और आइए अब शुरुआत करेंगे क्राइम फाइल्स की। सबसे पहले बात करेंगे बलात्कारी संस्कारी कैसे। जी हां, बड़ी खबर खंडवा से है। आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पहले पंचायत में शिकायत की तो वहीं पंचायत ने आरोपियों को संस्कारी बताया। पंचायत से न्याय नहीं मिलने पर पुलिस से गुहार लगाई है तो वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको खंडवा से दे रहे हैं, जहां जिले में एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और इन आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। घटना 29 नवंबर को रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने अपने साथ हुई ज्यादती को पहले समाज की पंचायत में उठाया, लेकिन पंचायत ने सभी आरोपियों को संस्कारी बता दिया है। तो वहीं जब समाज की पंचायत से न्याय ना मिला तो फिर पीड़ित महिला ने 8 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद ये मामला सामने आ गया। तो वहीं अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस दरमियान गांव के ही 4 अन्य जो वहां पे उनके साथी थे झोपड़ी के बाहर बैठे रहे और उनकी नजर रखे हुए थे। पति के आने के बाद सभी वहां पर भाग गए थे। घटना में पुलिस ने प्रकरण कल पंजीबद्ध किया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद सभी आरोपियों को 5 बालिग और 1 नाबालिग है, उसमें 5 आरोपियों को कल रात में गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग आरोपी को भी आज ले आए हैं और उसको बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निशात सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी के। और निशात, पूरा मामला एक तो पहले विस्तार से समझाइए, लेकिन वही दूसरा सवाल ये बनता है कि एक तरफ धमकी दी गई उसके पति को मारने की, उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और फिर उसको संस्कारी बता दिया गया, आरोपियों को संस्कारी बताया। बिल्कुल स्मिता, देखिए खंडवा के एक ग्राम का मामला है जहां पर एक आदिवासी युवती के साथ कुछ लोग जो है वो सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद जो है जब वो पीड़ित महिला है वो अपने समाज की पंचायत में जब पहुंचती है आरोपियों के खिलाफ कि इन्हें कोई एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ, मगर समाज की पंचायत जो है उनको जो है संस्कारी बता देती है। अब आरोप ये भी लग रहा है कि जो पंचायत में जो लोग थे, जो सरपंच थे, जो पंचायत के जो सदस्य थे, वो उन्हीं आरोपियों के परिवार से लोग थे, इसलिए उन्हें संस्कारी बता करके छोड़ दिया गया। जब उसको लगा कि यहाँ पे मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो उसने फिर जो है पुलिस का रुख किया और पुलिस के पास पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई कि उसने बताया कि उसके साथ इस तरह से जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। तो सबसे बड़ी बात ये कि उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके पति को जो है मारने की धमकी दी गई, उसे मारने की धमकी दी गई। ये कहा गया कि अगर वो पुलिस के पास जाती है या किसी अन्य को शिकायत करती है उनकी, तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये बड़ी एक दुखद बात है कि एक समाज में एक महिला, जिसे आज हम जो सरकारें कहती है कि महिलाएं सुरक्षित है, मगर कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से सुरक्षित है ये महिलाएं जो अपने न्याय की गुहार के लिए जो है वो एक पंचायत में जाती है। अपने भले ही अपने समाज की पंचायत में जा रही है मगर वहां उसे न्याय नहीं मिलता है। जहां उसे उम्मीद थी कि मेरा समाज मेरे साथ न्याय करेगा, मगर उसके साथ न्याय नहीं होता है, उसे फिर पुलिस के पास आना पड़ता है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाना पड़ती है। बहरहाल इसमें जो है निशात, एक तरफ यहाँ पर पुलिस की तरफ से तो कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिनके सामने गुहार लगाई गई और जब उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई सकारात्मक फैसला नहीं दिया और इस तरह से उल्टा आरोपियों का ही साथ दिया। बिल्कुल स्मिता, इसमें साफ तौर पे उन लोगों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए था। जब उनके पास ये मामला पहुंचा था तो उसे उसकी गंभीरता को देखते हुए उस महिला के साथ न्याय करना चाहिए था उन लोगों ने, मगर उन लोगों ने न्याय न करते हुए उन्हें आरोपियों को ही संस्कारी बता दिया। तो ये बड़ा एक गंभीर मामला है और इस मामले में कहीं ना कहीं उनको भी दोषी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से मानसिक रूप से एक कहा जाए कि एक दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। मानसिक रूप से ये एक पीड़ित महिला जब अपनी न्याय के लिए जब पहुंच रही है, उसे न्याय नहीं मिल करके उसे उसके साथ अन्याय होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग को मानसिक रूप से आघात पहुंचाता है। तो इसके बाद इसकी सजा भी जो है उन लोगों को मिलना चाहिए जिन लोगों ने पंचायत बिठा करके, जो पंचायत में वहां लोग मौजूद थे, उन लोगों को ये सजा जरूर मिलनी चाहिए। और जिस तरह से अब जो पुलिस के पास जब ये मामला पहुंचा तो पुलिस ने तो इसमें एक्शन लिया। ये 5 लोग जो इसमें बालिग है उन लोगों को जेल भेज दिया गया है और एक जो बालकचारी है
उसे जो है बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निशात तमाम जानकारी देने के लिए। और साथ ही अब आगे नजर बनी रहेगी आखिर उन लोगों के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा जिन्होंने आरोपियों को दोषी मानने से इनकार किया बल्कि उन्हें संस्कारी बता दिया। खैर, आगे की कार्रवाई पर भी नजर रहेगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां सोशल मीडिया पर दोस्ती कर छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो छात्रा ने सीआरपीएफ जवान पर आरोप लगाया। मणिपुर में तैनात है सीआरपीएफ जवान, तो शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। शादी के लिए दबाव बनाने पर इनकार किया। छात्रा ने पड़ाव थाना पहुंचकर शिकायत की है, तो शिकायत पर आरोपी जवान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां सोशल मीडिया पर दोस्ती कर छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा ने सीआरपीएफ जवान पर आरोप लगाया। मणिपुर में तैनात है सीआरपीएफ जवान, तो वहीं शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया गया है। शादी के लिए दबाव बनाने पर इनकार किया। छात्रा ने पड़ाव थाना पहुंचकर शिकायत की है। शिकायत पर आरोपी जवान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूरा मामला अगर हम समझें तो देखिए, सोशल मीडिया पर जवान और युवती में पहले दोस्ती होती है। आरोपी सीआरपीएफ जवान मणिपुर में तैनात है, तो दोस्ती होने के बाद आरोपी ग्वालियर आया है। ग्वालियर में युवती को एक होटल पर बुलाया और जहां आरोपी जवान ने शादी का झांसा दिया। शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया, आरोपी ने इनकार कर दिया और बातचीत बंद कर दी गई। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी की शिकायत की है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए, थाना पड़ाव क्षेत्र में एक दुष्कर्म घटना सामने आई थी। इसमें एक आरोपी है सौरभ सेंगर, जो कि सीआरपीएफ में पदस्थ है। ये जो महिला है, इन्होंने बताया कि इनके साथ में शादी झांस देकर इनके साथ में दुष्कर्म की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। इन्होंने एक होटल जो है थाना पड़ाव क्षेत्र में बताया। इसको वेरीफाई करने पर पाया गया कि ये वहाँ रुके थे और इसमें पीड़ित की रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। यह जानकारी भी सामने आई है कि जो आरोपी है, इसने इनसे फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की थी और बाद में शादी का झांसा देकर 2-3 बार इनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया है। हम शीघ्र ही इसमें आरोपी गिरफ्तारी कर आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देव श्रीमाली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ डिटेल जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये एक छात्रा है जो ग्वालियर में रहकर पीएससी की तैयारी कर रही थी और सोशल मीडिया के जरिए उसकी एक लड़के से जान पहचान हुई और उसने बताया कि वो सीआरपीएफ में जवान है और अभी मणिपुर में तैनात है। और धीरे धीरे करके उनकी बातचीत सोशल मीडिया पर चैट के जरिए होने लगी और दोनों में इतनी भी बातचीत होने लगी कि लड़के ने उनको शादी का ऑफर भी दिया। फिर वो लड़का ग्वालियर आया, लड़की को होटल में बुलाया, शादी का झांसा दिया और फिर उसके साथ रेप किया। उसके बाद फिर कई बार इसी बहाने से वो उसके साथ संबंध बनाता रहा, ऐसा आरोप है। लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़का मुकर गया और फिर जो है उसको एक तरह से डराने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद छात्रा ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उसकी तलाश की जा रही है और जहां उसकी तैनाती है, सीआरपीएफ को भी चिट्ठी लिखी गई है और जहां तैनाती बताई गई थी वहां भी पता किया जा रहा है कि आरोपी वहां है क्या या उसने जो जानकारी दी है वो सही है नहीं है। तो इन सारी बातों की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पुलिस का कहना यही है कि जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बिल्कुल, अब आरोपी की गिरफ्तारी जल्दी ही हो जाएगी, इसकी उम्मीद यही की जा रही है। बहरहाल नजर कार्रवाई पर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।